देखो, कल हमने आपको 2.2 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट होमवर्क दिए थे और 2.1 दी थी। ठीक है जी, आज हम 2.2 के पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट छोड़े थे हमने, वो डिस्कस करते हैं। उसमें पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट है 4u² + 8u। ठीक है, ये जो पोलिनोमियल है, अगर आप देखो, ये पोलिनोमियल u वेरिएबल में है। किसमें? u में। तो आपने पोलिनोमियल इन u लेट करना है, पोलिनोमियल इन u वेरिएबल। अगर x में होती तो पी एक्स लेट करते थे, अगर u वेरिएबल में है तो पी यू लेट करना है आपने। एक बात खत्म हो गई। 4u² + 8u। अब यहां से हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक चीज देखने वाली है, वो क्या कि इसके अंदर ना कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो फोकस में आपको करा रहा हूं, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसमें देखो, वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। जब भी कांस्टेंट टर्म ना हो तो उस टाइम पर आपने क्या करना होता है, जीरोस निकालने के लिए इन दोनों में कॉमन ले लो। देखो 4 और 8 में 4 कॉमन आ रहा है, u² और u की पावर 1 में u की पावर 1 कॉमन आएगा। तो आंसर क्या बचेगा, 4 कॉमन आ गया, एक u कॉमन आ गया, तो एक u बचेगा। यहां से 4 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, और u तो पहले से ही कॉमन जा चुका है। तो 4u में ब्रैकेट में u + 2। ठीक है, 4u दोनों में कॉमन ले लिया। फिर इतना ओके है, आगे कॉमन लेना, फिर ये पोलिनोमियल इन u वेरिएबल आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि भैया हम इसको क्या करते हैं, =0 पुट पोलिनोमियल, ये पी है, इसको क्या करते हैं =0। तो हमारा यहाँ पे 4u और u + 2 को =0 रखना है। इस 4 को डिवाइड में भेजोगे तो u + 2 0/4 = 0 आ जाएगा। तो u × u + 2 u × ये हमारी चीज आ गई। अब u और u + 2 = 0 आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, अब देखो इसके अंदर u भी एक वेरिएबल है और u + 2 भी एक वेरिएबल है। तो हमारा आइदर u = 0 होगा और u + 2 = 0 होगा। तो u की वैल्यू आ जाएगी -2 और u की वैल्यू आ गई 0। अब इस पे ध्यान से देखने वाली बात है, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। हमने क्या करा, जो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म ना हो और आपको जीरोस निकालनी हो तो इस केस में आपने क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। 4 और 8 में 4 कॉमन आ जाएगा, u की पावर 2 और u की पावर 1 में u कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 4 कॉमन आ गया, एक u कॉमन बाहर चला गया तो u बचेगा। यहाँ से 4, इसको 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 तो बाहर चला गया, 2 बचा, और u तो पहली बार जा चुका था, तो यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, तो कॉमन लेना तो आता है ना सारे बच्चों को, किसी को नहीं आता तो बता देना मेरे को, नहीं समझ में आया तो। पोलिनोमियल इन u वेरिएबल आ गया 4u × u + 2, ये हमारा आ गया। फिर हमारे को जीरोस निकालनी है, तो हमारे को इस पोलिनोमियल को =0 करना होता है। तो हमने पोलिनोमियल को =0 करके इस पूरे फैक्टर को =0 कर दिया। इसमें जो ये कांस्टेंट था 4, इस 4 को डिवाइड में लेके तो 0/4, ये तो 0 हो गया। तो हमारा u × u + 2, u × u + 2 = 0। अब देखो u × u + 2, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो उसमें से एक का तो 0 होना जरूरी है। जैसे मैं कहूं जी, दो क्वांटिटी है, ये भी देख लो कि मान लो ये x है और ये y है, इनका मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट 0 होगा, प्रोडक्ट 0 है। तो आइदर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू हो सकती है नहीं, इन दोनों में एक की तो 0 होगी। तो आइदर इसकी होगी या फिर इसकी होगी। इसी तरीके से देखो u × u + 2, ये एक ये टर्म है, एक ये u × u + 2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। तो आइदर u की वैल्यू 0 होगी या u + 2 की वैल्यू 0 होगी। तो बेसिकली हमने क्या लिख दिया इसके बाद, u की वैल्यू 0 और u + 2 की वैल्यू 0। इस +2 को मैं उधर ले गया, वो आ गया -2। हमारी दो जीरोस चाहिए होती है ना, तो इसको मान लिया हमने अल्फा, इसको मान लिया हमने बीटा, 2 जीरोस चाहिए थी। ठीक है, एबीसी की वैल्यू तो आपको पता ही है, वेरिएबल की पावर 2 का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, वेरिएबल की पावर 1 का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म तो इसमें है नहीं तो हम 0 लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं, 0।
अब हमारे को अल्फा बीटा भी मिल गए और ए बी सी तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही देखना होता है। अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब हमारे को सिर्फ क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, जैसा कि अपने पुराने क्वेश्चंस में किया होगा। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास रिलेशनशिप में क्या आता है, एक तो आता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0, ब्रैकेट में पुट करना। बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 8, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 से 8 कटिंग करके कितना आएगा -2, यहाँ पे भी कितना आएगा -2। ये वाला वेरीफाई हो गया, LHS RHS के बराबर आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होता है, C अपॉन ए। अल्फा तुम्हारा कितना है 0, बीटा तुम्हारा कितना है -2, सी तुम्हारा कितना है 0, ए तुम्हारा कितना है 4, 0/4 कितना होता है 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया। इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो मुझसे कि सर ये समझ नहीं आया, है कोई दिक्कत? ठीक है, तो आगे चलते हैं। लिखना है, लिख लो, चलो या मैं एक साथ लिखवा दूंगा। ये आ गया समझ में आपको? अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5th पार्ट, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। अब ये देखो, ये पोलिनोमियल किस में है हमारे पास, टी वेरिएबल में है। ठीक है जी, पोलिनोमियल किस में है हमारे पास, टी वेरिएबल में। तो क्योंकि पोलिनोमियल टी वेरिएबल में है तो मैं इसको पी टी लेट कर लूंगा, पोलिनोमियल इन टी वेरिएबल। ठीक है जी, अब इसको करने के ना 2 मेथड, इसको करने के कितने मेथड, 2। और पहले मैं आपको सबसे आसान मेथड बताता हूँ। सबसे आसान मेथड क्या है कि इस पोलिनोमियल में पहले देखो कि दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या थी, इसमें एक टर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है ये। देखो 3 कैटेगरी की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है जिसकी जीरोस निकालनी होती है। एक तो होती है वो वाली जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 2 वाली टर्म भी होती है, वेरिएबल की पावर 1 वाली भी होती है और कांस्टेंट भी होता है। ठीक है, तीनों टर्म होती है, वेरिएबल की पावर 2 वाली भी, वेरिएबल की पावर 1 भी और कांस्टेंट भी। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया x² + 5x + 6। ठीक है, इसकी जब जीरो इसकी जब हमारे को जीरोस निकालनी होती है तो हम मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, उसमें एक टर्म मिसिंग होती है। ठीक है, वो है कांस्टेंट टर्म। तो उसका मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया कि कैसे कॉमन लेके जीरोस निकालना है। अभी तीसरी कैटेगरी आ गई जिसमें वेरिएबल की पावर 1 वाली टर्म नहीं होती। टी की पावर 2 है, टी की पावर 1 नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसमें टी की पावर 1 मिसिंग है, टी की पावर 1 वाली टर्म। ऐसे में इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे निकालते हैं मैं आपको ये बताता हूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा। एक तो तरीका ये है कि इसको होल स्क्वायर में लिखना है। अगर टी की पावर 1 वाली टर्म नहीं है तो टी स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है, टी का ही होता है। और कोई भी जो नंबर होता है ना वो अपने ही रूट का स्क्वायर होता है। कोई भी नंबर अपने ही रूट का स्क्वायर होता है। जैसे कुछ नंबर तो होते हैं जैसे परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 4 आप बोल दोगे 2 का स्क्वायर है, 9 बोल दोगे 3 का स्क्वायर है, 16 बोल दोगे 4 का स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे 4 होता है यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख देते हैं आप। पर ये 15 देखो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना आए तो आप क्या करो उसी नंबर के ऊपर रूट लगाकर उसका स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों कर सकते हैं मैं पहले आपको ये भी बता देता हूं। अगर कई बच्चों जैसे 6 है, आपको मैंने आपको बोला इस 6 को हम √6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको पता है स्क्वायर और रूट कट जाते हैं, पता है, सुना है? रूट का मतलब भी वैसे ये √6 है ना, √6 का स्क्वायर, ये रूट का मतलब पता है ना आपको, पावर में 1/2 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये 6 आ जाता है। समझ रहे हो? तो कोई भी नंबर 7 जो होता है वो अपने ही रूट का स्क्वायर होता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो अगर मुझे 15 को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो मैं 15 को रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। इसके बाद एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या थी आइडेंटिटी? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां पे हमारी कितनी आ जाएगी? टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15। ठीक है, टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 करना है। तो टी माइनस रूट 15 को अगर मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी रूट 15। ठीक है, और टी प्लस रूट 15 को इक्वल टू 0 करूंगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का रूट 15। ये प्लस रूट 15 वहां पे जाके माइनस का रूट 15, ये माइनस का रूट 15 वहां पे जाके प्लस का रूट 15। हमारे पास ये दो जीरोस आ गई, एक को आपने लेट कर लिया अल्फा, एक को आपने लेट कर लिया बीटा। फिर हमारी अगला अगला टारगेट क्या होता है? ए बी सी की वैल्यू निकालना। ए क्या होता है हमारा? वेरिएबल की पावर 2 का कोफिशिएंट, वो हमारा था 1 प्लस 1। ये जो बी है वो था होता है वेरिएबल की पावर 1 का कोफिशिएंट। वो देखो वेरिएबल की पावर 2 तो हमारा टी की पावर 2 हो गया, वेरिएबल की पावर 1 तो है ही नहीं। तो इसके अंदर अंडरस्टूड है कि 0 टी है, 0 इंटू टी 0 ही होता है ना। अगर कोई टर्म नहीं होती तो वो कंसीडर होती है 0, तो ये हमारा आ जाएगा 0। और सी आता है हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? -15, -15। अब अल्फा बीटा भी आ गई और ए बी सी की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमारे को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई कर लोगे आप? ठीक है, करना है जरा इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारा कितना है? रूट 15, बीटा तुम्हारा कितना? माइनस रूट 15, बी तुम्हारा है 0 और ए तुम्हारा कितना है? 1। तो हमारे पास 0 अपॉन 1 कितना आ जाएगा? 0, और रूट 15 और माइनस रूट 15, ये कटिंग होके ये भी आ जाएगा 0। ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। एक और रिलेशनशिप ले लेते हैं। एक दूसरा कौन सा है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके इधर लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, तो ये हमारा कितना था? अल्फा कितना था? रूट 15। ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 15। सी तुम्हारा क्या है यहाँ पर? माइनस रूट 15, और ए तुम्हारा कितना है? 1। रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होता है? 15, और प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस रूट। क्या कहते हो? आ गया समझ में? कोई बात जिसमें नहीं समझ में आई दोबारा से पूछ लो, दोबारा सुन लो। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन अक्सर हमारा काफी बच्चे गलत करते हैं। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, इस वाले पार्ट को दोबारा री एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हमारा टी स्क्वायर माइनस 15 है। टी स्क्वायर माइनस 15, सबसे पहले तो हमारे को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को समझना है। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन टी वेरिएबल, इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें वेरिएबल की पावर 1 वाली टर्म नहीं है। पहले तो फोकस ये करो, वेरिएबल की पावर 1 जब भी ना हो तो उस केस में हम इसको भी, पहली टर्म को भी होल स्क्वायर में लिखते हैं और दूसरी टर्म को भी होल स्क्वायर में लिखते हैं। टी स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होगा? टी का। 15 किसका होल स्क्वायर होगा? रूट 15 का। ठीक है, यहां पे लगा दी मैंने ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया ए प्लस बी ए माइनस बी। दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 करा। ये माइनस रूट 15 की वैल्यू वहां पे आके प्लस का रूट 15 होगी। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस रूट 15 वहां पे आके प्लस रूट 15। इसको इक्वल टू 0 करा, प्लस रूट 15 वहां पे आके माइनस का रूट 15। तो हमारी ये दो टी की वैल्यू निकल गई। एक को मैंने अल्फा लेट कर लिया, एक को मैंने बीटा लेट कर लिया। फिर हमने एबीसी की वैल्यू भी पहले फाइंड आउट करनी होती है। एबीसी की वैल्यू कैसे देखते हैं? जो वेरिएबल की पावर 2 का कोफिशिएंट होता है वो हमारा ए होता है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दे रखा, तो वेरिएबल की पावर
अगर कुछ भी नहीं होता तो +1 हुई, फिर वेरिएबल की पावर 1 जो तो है ही नहीं, अगर वेरिएबल की पावर 1 नहीं है तो अंडरस्टूड होता है कि 0 लेना है, +0t है इसके अंदर। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो समझ लेना जैसे वेरिएबल की बार 1 का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है और वेरिएबल की बार 1 वाली टर्म नहीं है तो आपने 0 लेनी है। फिर आता है हमारा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है -15, तो हमारा कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी -15, ए बी सी की वैल्यू भी आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई। इस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, वेल अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15, ए बी सी की वैल्यू यहां से पुट कर दी, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, 0/1 0 आ गया, √15 से -√15 कट ही गया, ये भी 0 = 0 आ गया। ऐसे ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का रिलेशन था। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होता है, c/a, अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15, सी की वैल्यू -15, ये तो सारी पुट कर ही दी थी, ए बी सी की वैल्यू -√15 और ए की वैल्यू 1, तो √15 इंटू √15 15 होता है, तो और प्लस इंटू माइनस माइनस, -15 इज इक्वल टू -15, आपका ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे आज इस साल एक क्वेश्चन आया था जो कि कुछ बच्चों ने गलत कर दिया सीबीएसई में, वो मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन था। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको क्या होगा, एक ना कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी if quadratic polynomial if sum of zeros and product of zeros are given, कॉन्सेप्ट समझाता हूं पहले इसको, और भी ऐसे भी लिखते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसको समझाता हूं कि ये दे क्या रखा है। हमारे को क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर मैं आपको किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को दे दूं, को आपने बतानी है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम गिवन हो और प्रोडक्ट गिवन हो। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 खोलो, इसमें ऊपर वाली लाइन पढ़ो, क्या बोल रखी है जरा पढ़ लो एक बार क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, आपको दो नंबर दे रखे हैं, पहले वाला जो नंबर है वो सम ऑफ जीरोस है और दूसरे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मतलब एस, एस डिनोट्स फॉर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। वो कितनी वैल्यू दे रखी है पहले पार्ट में, 1, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो दे रखी है -1। सम ऑफ जीरोस 1/2, 1/4। एस जो है हमारा सम ऑफ जीरोस है हमारा 1/4 और पी है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो है -1। अब दो पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन क्या पूछा है कि मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने बतानी है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोस है उनका सम गिवन है, उनका प्रोडक्ट गिवन है। तो हमारे को अगर ये फॉर्मूला पता है या ये इक्वेशन पता है तो इजीली निकल जाएगा। एस और पी की वैल्यू दे दी, आपने यहां पे पुट करनी है। आप लिखोगे एस ये है, पी ये रहा, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज
रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या आ जाएगी आपकी बताओ, के एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी थी 1/4, यहाँ पे एस और पी की वैल्यू पुट कर दो, एस की वैल्यू थी 1/4 और पी की वैल्यू थी -1, पी की वैल्यू थी हमारे पास -1। तो अब इसमें कई कई टीचर क्या करते हैं, स्कूल के टीचर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम भी अगर हम ले ले तो कितना आएगा, के और 1 4 और 1 में एलसीएम कितना आता है 4, 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, और माइनस 4 को 4 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 1x, 1x आ गया, 4 को 1 से डिवाइड करके कितना आएगा 4, 4 इंटू -4 -4, ये चीज आ गई। अब k जो होता है ना, k कोई रियल नंबर है, आप उसकी वैल्यू कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मुझे ये फ्रैक्शन में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं दिखानी है तो जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है ना 4, वही k की वैल्यू 4 ले लेते हैं और 4 से 4 कट गया, हमारा आंसर ये आता है। ज्यादातर बुक्स में ना ऐसे दिया हुआ आंसर आपको, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर -1x -4, या आगे हमारी रिक्वायर्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब तुम्हारे को ये समझ में आया आपको, आपको सम ऑफ आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू गिवन थी, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी थी, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे एस और पी की वैल्यू तो गिवन ही थी, सम की भी वैल्यू गिवन थी और प्रोडक्ट की वैल्यू भी गिवन थी। एस और पी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 4 और 1 में 4 एलसीएम आ गया, 4 इंटू 4 को 1 से डिवाइड करके 4, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 को 4 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू -1x -1x, 4 को 1 से डिवाइड करके 4, 4 इंटू -1 -4। ये k की वैल्यू मैंने 4 लेट कर ली, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर ये आ जाएगा। k की वैल्यू अपने आप मैंने मन में लेट कर ली, k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर है, वैसे यहाँ पे हम k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट मैं k की वैल्यू 4 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर वाला नंबर कट जाए। बट ऐसे लिख के नहीं दिखानी है, आपने सीधा लिख देना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये वाली लिख दे रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली चीज गायब कैसे हो जाती है, कई बच्चों को पता नहीं चलता, क्योंकि k कोई भी रियल नंबर है, इसलिए मैं k की वैल्यू 4 ले सकता हूँ। 4 लेने का फायदा ये हुआ कि ये जो k की वैल्यू 4 मैं लूंगा, इससे ये वाला 4 कट जाएगा और हमारा ये सिंपल में आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये आ गई। अब तुम्हारे को इस साल का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन बताता हूं, उसमें आपको क्या दिया था क्वेश्चन में, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा था कि भैया अगर तुम्हारे को मैं सम ऑफ जीरोस दे दूं और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दूं तो कितनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन सकती है। हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन formed by using given sum of zeros and product of zeros। तो मैं आपको बताता हूं फॉर्मूले में देखो, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू आपको कुछ भी दिया, k तो कोई भी रियल नंबर है, मान लो जैसे मैंने आपको इसी में दे दिया, यहां पे अगर मैं k की वैल्यू 1 लेता तो भी तो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आती, 2 लूंगा तो भी आएगी। अगर मैं k की वैल्यू मैं जितनी मर्जी लेता रहूंगा, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो वही आएगी ना, चेंज होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। 1 पुट करूंगा तो 1 आ जाएगी, 2 पुट करूंगा तो 1 आ जाएगी, 3 पुट करूंगा तो इनफाइनाइट आंसर आना था। k की वैल्यू तो भाई मान लो मैंने एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने बोल दिया सम ऑफ जीरोस 5 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 6 है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ। तो आप यहां पे पुट करोगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही पुट करोगे ना। आगे तो क्या लिखा हुआ है, आगे तो k लिखा हुआ है ना। अब k की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1, तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई। मैंने k की वैल्यू पुट कर दी 7, अब यहाँ पे k की वैल्यू 7 पुट करके 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक और क्वाड्रेटिक आ गई। मैंने k की वैल्यू 10 पुट कर दी, मल्टीप्लाई करा, एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे k की वैल्यू आप चेंज करते रहोगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलती चली जाएगी। तो k हमारा एक रियल नंबर है, रियल नंबर तो इनफाइनाइटली में नहीं होते हैं, तो जैसे जैसे मैं k की वैल्यू पुट करता रहूंगा मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलती चली जाएगी। इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है, चाहे सम ऑफ जीरो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। तो ऑप्शन ऐसे आता है 1 2 3 या इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आंसर आ रहा था। ठीक है,
तो ये तुम्हारा इस साल का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन भी कवर हो गया उसके अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे अब। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दो तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो जो सम ऑफ जीरोस फ्रैक्शन में दे रखे होंगे या नहीं दे रखे होंगे। अब अगर तो फ्रैक्शन में दे रखे हैं तो आपने ऐसे करना है। दूसरा पार्ट बता दो, ये हमने सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट करा है, हमारा फर्स्ट पार्ट भी बता दो जरा, और सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बताना। इसमें सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1/3। इसमें भी आपको पता है वही एलसीएम लेके करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूं, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है इसके आगे। फॉर्मूला के बाद मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 3 को 1 से डिवाइड करके 3x स्क्वायर, 3 को 1 से डिवाइड करके 3 इंटू दिस करेंगे तो 3√2x, 3 को 3 से डिवाइड करके 1 इंटू 1, ये आ गया k की वैल्यू मैं लेट कर लूंगा वही 1 में 3। वैसे तो देखो इन्फिनिटली में नहीं आएगी, अब आपको ऑटो कंसेप्ट समझ में आ गया ना। फिलहाल मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए k की वैल्यू 3 लेट करके रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू 3 लेके ये कट गया। ऐसे सारे कर लो। अब मान लो अगर फ्रैक्शन में नहीं आता कोई नंबर, जैसे ये इसमें भी फ्रैक्शन में आ गया ना, तब एलसीएम लिया। अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर ना आए तो k की वैल्यू इस समय 1 ले लेना, तो भी आपका k के जो अंदर होगा वही आंसर आएगा। क्लियर होगी चीज।